हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज का जो हमारा वीडियो बन रहा है, ये हमारा वीडियो बन रहा है मॉडल पेपर 2025 का क्लास 12 का इंग्लिश कोर का जैक बोर्ड का जो हमारा इंग्लिश का मॉडल पेपर आया है। मॉडल सेट जो जैक बोर्ड ने निकाला है इंग्लिश कोर का, उसका आज का हम वीडियो में ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे। और आज ये फर्स्ट वीडियो है और ये लेक्चर 1 होगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। मेरे पास तो ज़्यादा सुविधा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल बोर्ड वगैरह तो नहीं है कि मैं लिख के उसको बता, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि इसका आंसर कैसे होगा, कौन होगा, कहाँ होगा। देखिए बच्चों, कहता है पहला नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग जो है वो देखने जा रहे हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो नोटिस राइटिंग जो एग्जाम्पल है इसमें 4 ऑप्शन दिया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और लास्ट है पर्सनल कम्युनिकेशन। तो भैया नोटिस राइटिंग एक एग्जाम्पल होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऑप्शन नंबर ए, पहला नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। दूसरा नंबर अगर हम देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस। नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो नोटिस का प्राइमरी पर्पस होता है, इसमें जो दिया है वो बी है, टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, कि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है उस घटना के बारे में जिसको आप करने जा रहे हो, ठीक है। और उसके बारे में अनाउंसमेंट करना है, ठीक, या तो अनाउंसमेंट करना है कि हमारे यहाँ जो है वो ये हो रहा है। तीसरा नंबर, तीसरा का जो है वो बी ऑप्शन होगा, लेकिन इसका जो है वो कैसे होगा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ये लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर में क्या इंक्लूड किया जाता है? तो भैया ए नंबर ऑप्शन दिया है पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ द राइटर। क्या लिखने वाला का पर्सनल बैकग्राउंड होना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा नंबर है ये क्लियर एंड सैस ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। जो टॉपिक है उस पर एकदम हम लोगों को जो है वो सलाह देना है, उस पर डिस्कस करना है टॉपिक पर। तो ये सही आंसर है ना, तो सी और डी हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। चौथा नंबर है व्हाट डिड एम हॉमेल से व्हाट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रेजेंस इन द फेव ऑफ एडवर्सिटी। कहता है कि एम हॉमेल जो है वो कौन सा मोस्ट वैल्यूएबल चीज बोलता है चैप्टर में। तो मोस्ट वैल्यूएबल क्या बोलता है? लैंग्वेज के बारे में ना, तो इसमें बी नंबर होगा द फ्रेंच लैंग्वेज, सॉरी बी नंबर नहीं, सी नंबर होगा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सी नंबर होगा। पांचवा नंबर है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का सेंट्रल थीम क्या है? थीम जो बताते थे बोर्ड पर हम, है ना, तो सेंट्रल थीम क्या है भैया? तो ए नंबर में दिया है द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड। क्या सुंदरता, बचपना का सुंदरता? नहीं, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। जो बच्चे लोग हार्ड लेबर करते थे और पॉवर्टी गरीबी में भी जो रहते थे, उसी पर ना ये जो है वो चैप्टर लिखा है। तो भैया ये वाला होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। 6 का अगर देखें इन डीप वाटर, यानी डीप वाटर जो चैप्टर है, व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ये फियर ऑफ वाटर। वो विलियम डगलस वो फियर ऑफ वाटर पर क्यों जो है वो डिस्कस करता है, क्यों, सॉरी व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस को पानी से डर कैसे होता है ना, पानी के डर से मतलब कैसे डेवलप हो जाता है। तो भैया वो जब डूब जाता है ना, जब वो पानी में डूब जाता है तब उसको पानी से डर होने लगता है। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है, ही नियरली ड्रॉन्ड इन ये लेक। भले लेक का प्रयोग कर दिया है ना, लेकिन ही नियरली ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड मतलब डूबना, तो वो डूब जाता है, उस समय से हो जाता है, ठीक। अब जो है वो 7वां नंबर देखते हैं, व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप स्टोरी में जो सिंबलाइज करता है, दर्शाता है, जो सिंबॉलिस है, साइन है, वो क्या है? तो भैया द
अब बी नंबर ऑप्शन होगा द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन। जो ट्रैप है, ट्रैप मतलब क्या, ट्रैप का मतलब होता है तुम्हारा फंदा। वो फंदा लालच लोगों के लिए जो है वो फंदा बन जाता है ना, जाल बन जाता है। जब लालची करता है तो जाके जाल में घिर जाता है। तो बी नंबर इसका ऑप्शन जो है वो सही है। 8वां नंबर है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। तो चंपारण का जो मूवमेंट था उसका मेन रीजन सक्सेस होने का क्या था, मेन रीजन गांधी जी। तो गांधी जी मेन लीडर थे। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर सी इसलिए होगा कि द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड सपोर्ट द लोकल पीजेंट्स। और वहाँ गांधी जी सारे किसानों को सपोर्ट किए थे। तो सपोर्ट किए थे तो उन लोग का समस्या दूर किए थे, इसलिए उसका जो है वो सफल हुआ। और वही सफल होने का कारण था, तो इसलिए जो है वो सी नंबर इसका जो है हो जाएगा। 9वां नंबर अगर बात करते हैं इन पोएट्स एंड पैंकेज व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। पोएट्स पैंकेज जो चैप्टर है उसमें ऑथर क्या चीज के बारे में डिस्क्राइब करता है, तो उसमें फिल्म के बारे में डिस्क्राइब करता है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में न करता है। तो भैया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, बी द ह्यूमर एंड आयरोनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। हो गया ना, तो ये 9वां का बी नंबर हो गया। 10वां का अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल में जो मोस्ट सिग्निफिकेंस, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्णता होता है ना, महत्वपूर्ण होता है। तो थर्ड लेवल का मेन महत्वपूर्ण क्या है, तो भैया थर्ड लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है, ए नंबर इसका दिया है इट रिप्रेजेंट्स द एस्केप इनटू वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। यानी ये एस्केप यानी छुटकारा पाना, वहां से बाहर निकलना, ठीक है। तो ये नंबर ऑप्शन चला गया। अब 11 नंबर में है व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द करप्टर पाउच। ये तो हर कोई आदमी जानता है जो पढ़ा होगा भाई। आनी पेडलर वाला बुढ़वा के घरा से कितना पैसा लेके भागता है, तो 30 करोनर। करोनर हम बताए थे ना, स्वीडन देश का जो मुद्रा है वो करोनर होता है। तो ये स्वीडन देश की कहानी थी, तो करोनर होगा, तो 30 करोनर हो गया। 12 नंबर का अगर देखते हैं तो वाई वॉज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स। आनी जो टाइगर किंग है वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड किया 100 बाघ को मारने के लिए। तो क्या पर्पस था उसका, क्या क्यों 100 बाघ मारने के लिए क्या था उसका रीजन, तो क्या पहला नंबर देखिए, ऑप्शन तो पहला नहीं है लेकिन पहला सुनिए, टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ टू द ब्रिटिश रूल। क्या ब्रिटिश रूल में अपनी स्ट्रेंथता यानी अपनी ताकत को दिखाने के लिए 100 बाघ मारना था, नहीं। बी नंबर में होगा टू फुलफिल ये प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड ऑफ टाइगर। क्या उससे डर था बाघ के मतलब जो है वो हाथों में मरने से। सी नंबर है टू शो केस हिज लव फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या उसको जो है वो मतलब जो जीवन वाइल्ड लाइफ था, जंगली जीवन जो है उस पर उसको ज्यादा जो है वो लव। नेक्स्ट है टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने फादर का बदला लेने के लिए, तो नहीं। तो भैया बी नंबर ऑप्शन होगा कि उसको बाघ से मरने का डर था कि बाघ उसको मार देता है, इसलिए उसको 100वां बाघ मारना था, ठीक है। अब 13 का अगर हम बात करते हैं व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो चैप्टर है उसमें क्या पर्पस प्राइमरी रहता है, वहां पे जो है वो जाने का प्राइमरी पर्पस क्या रहता है ऑथर का, तो टू स्टडी द ग्लेशियर एंड द पोलर इकोसिस्टम। क्या वहां पर जाकर के उसके बारे में जो है खाली पढ़ना। टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द अंटार्कटिक। टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिक। टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिक, अंटार्कटिक पर जाकर के अपने जीवन का अनुभव को फील करना, ये पर्पस था उसका फर्स्ट प्राइमरी। तो सी नंबर चला गया 13 का। 14 का है व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव के द्वारा डिलेमा जो दुविधा होती है वो दुविधा क्या फेस किया गया, तो भैया इसका ये नंबर ऑप्शन होगा वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर डिस्पाइट बीइंग एट वार। उन्होंने जो है उसको बचाना था एक लाइफ को, एक दुश्मन के सैनिक को, जबकि वो वार पर था उसका देश। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट में जो मेन की है वो क्या है,
तो भैया द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंज फेस्ड बाय पीपल विथ डिसएबिलिटीज। ठीक है, ये हो गया। आनी बी नंबर। 16 नंबर है व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाब मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी। आनी लास्ट में डिसीजन जो है वो क्या जो है वो बनता है, व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाब मेक एट द एंड ऑफ द, है ना, लास्ट में डिसीजन क्या बनता है, तो लास्ट में जो डिसीजन बनता है वो उसको भेजना होता है अपना देश, है ना, लास्ट में यही डिसीजन ना होता है कि अब हम इसको अपना देश भेज देंगे। तो भैया ही चूज ही टू सेंड द सोल्जर्स बैक टू हिज कंट्री, है ना, सोल्जर्स को अपना देश वापस भेजना, उसका लास्ट डिसीजन वही था। लेकिन कहीं कहीं आपको आंसर गलत मिलेगा क्या कि ही हेल्प्स द एनिमी सोल्जर्स स्कैप डिसरिगार्डिंग द कंसिक्वेंस, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन लास्ट हमारा जो है वो बी नंबर सही है भैया, कि लास्ट डिसीजन उसका यही था कि हमें इसको छुटकारा पाना है, उसको घर भेजना है ना, तो वापस इसको जो है वो अपना कंट्री भेजना है, यही डिसीजन था उसका। अब है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पोयम के एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी का है, ठीक है, तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी का है, तो 17 नंबर इसी से क्वेश्चन है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोयम, तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सी नंबर। 18वां का होगा व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज जॉय फॉर रिवर, तो इसमें भी ये थिंग ऑफ ब्यूटी होगा यानी बी नंबर इसका होगा। 18 का बी, 17 का सी और 18 का बी आंसर होगा। 19 का देखिएगा, कहता है व्हाट फीलिंग डज द पोएट एसोसिएट विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कहता है कि व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ द थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी क्या फीलिंग करता है पोएट इस जो है वो थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ, तो एक अच्छे सपनों में सोना, अपना हेल्थ बनाना, चैन का सांस लेना, यानी बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 20 नंबर का देखते हैं व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। ठीक है, ए नंबर भी आंसर कोई बोलेगा, लेकिन नहीं, ए नंबर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, क्यों, देखिए स्टेइंग अवे, ए नंबर का हम डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल, लोगों से दूर रहना। लोगों से दूर रहना मतलब क्या हो गया ना, कि लोगों से दूर रहना मतलब किसी भी प्रकार का बात नहीं करना, किसी भी प्रकार का काम नहीं करना, किसी को क्षति नहीं पहुंचाना। ठीक है, अपना अलग रहना, वो हो गया। ठीक है, हम ना जानवर का क्षति पहुंचाएंगे, ना मछली का क्षति पहुंचाएंगे, ना कुछ पहुंचाएंगे, वो दूर हो गया, वो लोगों से दूर होना। लेकिन यहाँ जो इसका आंसर सही है, रिफेयरिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, वहाँ है कि ये जो है वो बताता है भाई कि हम ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे एकदम सेल्फ रहेंगे, ना किसी से बातें करेंगे, ना किसी से मुलाकातें करेंगे। जब ना बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो मैं हल्ला करूंगा ही नहीं, कीपिंग क्वाइट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा, तो सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। 21 नंबर है व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड। कहता व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट, स्पीकर बोलने वाला क्या सजेस्ट करता है अबाउट द सिटी पीपल, शहर के लोगों के बारे में, हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड, जो वहां रोड साइड स्टैंड के नजदीक से गुजरता है, जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ, कि जो रूरल लाइफ है, गांव के जो जीवन है, उसको इन लोग इग्नोर कर देता है। कौन, शहर के लोग जो है उसको इग्नोर कर देता है, उन लोग की लाइफ को जो है वो ढंग से देखता ही नहीं है, और उसकी जो है वो परवाह कर, मतलब ज़्यादा जो है वो इंस्पिरेशन नहीं करता है और इग्नोर करके चल देता है, तो ये नंबर ऑप्शन इसका है। 22 का है द स्पीकर स्टोन इन रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका बेस्ट डिस्क्राइब क्या होता, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, सरकास्टिस एंड बिटर। 23 नंबर होगा हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमोस्फेयर एट द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल पर चार्ली जो है वो कैसे डिस्क्राइब करता है लोगों को। तो भैया वहां देखा था कि सारे लोग वहां पे अलग अलग टाइप के कपड़े पहन रहे थे, यानी 18वीं 19वीं सदी की तरह, और डिफरेंट दिख रहे थे। तो अब बी नंबर ऑप्शन इसका होगा कि दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ एंड द स्ट्रीट्स लुक लाइक दे आर फ्रॉम 19th सेंचुरी। हो गया। 24 नंबर का इजी है, सारा क्वेश्चन इजी है, सिर्फ समझने की फेर है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन सारा इजी है। कोई को बोलता है वो टफ है, टफ नहीं है, थोड़ा घुमा दिया है,
टफ नहीं है, हाँ थोड़ा सा स्टूडेंटों के लिए थोड़ा लगता है टफ है ना। चलिए 24 नंबर की हम डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग। कहता हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल, महाराजा को कितना बाघ मारने की जरूरत थी टू प्रूव, उस साबित करने के लिए, उस जो है वो प्रोफेसी मतलब एस्ट्रोलॉजर का भविष्यवाणी साबित करने के लिए कितना बाघ मारना था। तो 100 बाघ मारना था, लेकिन 100 मार नहीं पाया था बेचारा। तो ये नंबर ऑप्शन सही है इसका। 25 का है हु वर द टू मेन कैरेक्टर इन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर है हमारा, उसमें मेन 2 कैरेक्टर कौन है? तो मेन 2 कैरेक्टर तो 2 ये है भैया, एक जरल मुआ, एक गोड़ल जो है वो लंगड़ा। आनी जरल मुआ का नाम क्या रहता है? डेरी, और लंगड़ा का नाम क्या रहता है? मिस्टर लैम। तो डेरी और मिस्टर लैम जो है वो मेन कैरेक्टर हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब भैया 26 नंबर बताता है व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम्ब गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट। देखिए क्या एडवाइस देता है मिस्टर लैम्ब डेरी को अपने जीवन से रिलेटेड जीने के लिए। तो एडवाइस देता है कि तुम ककरो बात पर ध्यान मत दे और तुम अपने जीवन को ब्यूटीफुल से, आनंद से, बढ़िया से जो है वो बिताओ, और जो लोग बोलता है आपस में उसकी बातों पर ध्यान मत दो, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भैया? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी जाएगा। ही शुड इग्नोर द ओपिनियन ऑफ अदर, दूसरे की सलाह को गोली मारो और फोकस ऑन द ब्यूटीफुल लाइफ, और अपने जीवन पर फोकस करो जो अपना सुंदरता लाइफ दिया है, चाहे जो भी है ना, उस पर फोकस करो। यही होगा हमारा ऑप्शन। 27 नंबर कहता है व्हाट हैपेंस टू द महाराजास लेजेसी आफ्टर हिज डेथ। क्या होता महाराजा की जो है वो परंपरा के अनुसार मरने के बाद। तो भैया इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फ्यूरियस। अगर महाराजा मर जाता है तो बाघ की जनसंख्या बढ़ते जाती, नहीं तो बाघ तो सब खत्म होते जा रहा था ना जी। और फ्लोरेशन फलना फूलना, नहीं बाघ जो है फलते फूलते चलता, आगे बढ़ते जाता, जो कि सब उसके स्टेट में बाघ का संख्या खत्म हो गया, अगर ससुरोला में खत्म हो गया, है ना, तो वहाँ बाघ की संख्या जो क्या होता है बढ़ते चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कोई डी भी बता देगा, लेकिन डी में नहीं जाएगा भैया, ये याद रखिएगा। 28 नंबर है व्हाई डिड जितकाला हाइड हरसेल्फ। जितकाला जो है वो अपने आप को क्यों छुपाती है? तो इसलिए कि वो उसका अपना बाल को बचाना चाहती है, अपना बाल जो उसका बाल जो काटना चाहता है लोग, उसको वो बचाना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर डी है टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर। और 29 नंबर है व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी। बामा को क्या तकलीफ सोसाइटी में दिया जाता है? तो भैया प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूअछूत की प्रैक्टिस, है ना, वो लोअर कास्ट से थी ना, तो वो प्रैक्टिस, ठीक है, ये बात हो गया। और तीसरा नंबर है 30 नंबर है और लास्ट नंबर है व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड। ये टाइगर किंग जो है वो क्या जो है वो सजेस्ट देता है रिलेशंस बिटवीन पावर एंड प्राइड। पावर मतलब शक्तिशाली, प्राइड मतलब गर्व, है ना। तो भैया इसमें बी नंबर होगा प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड। प्राइड जो है वो हमें अपने आप में आगे जो है वो बढ़ाता है, ठीक। हमारी गर्व फील जब होती है ना तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा भैया, ये हमारा हो गया। ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा मॉडल पेपर का। एक लेक्चर और बनेगा जिसमें सारा जो क्वेश्चन दिया है सबका आंसर जाएगा, ठीक है। और भाई थोड़ा मेरे पास जो है वो बोर्ड वो डिजिटल नहीं है, तो इसी तरह से जो है आप लोग को देखना होगा, लेकिन सपोर्ट करें आप, जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, है ना, तो बेहतर होगा। चलिए बच्चों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।